हेलो इन्वेस्टर्स, आई एम सी ऋतिक जैन, फाउंडर ऑफ टीआरसी कंसल्टेंट्स। आपने एसआईपी के बारे में तो सबको बात करते हुए सुना होगा। इसकी वजह से आपको एसआईपी के बारे में नॉलेज भी अच्छी खासी हो चुकी होगी। लेकिन एसआईपी के बाद क्या, हम जो अपनी लाइफ टाइम की अर्निंग्स को एसआईपी में इन्वेस्ट करते रहे, उसके बाद उसमें करना क्या है, उसको उस फंड को, उस पैसे को, उस कॉर्पस को यूज कैसे करना है, तो आज उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे बाय यूजिंग द टर्म SWP। SIP का ही एक बड़ा भाई या फिर कह सकते हैं, या फिर आपके हिसाब से एक सपोर्टिंग सिस्टम होता है SIP का, जिसका नाम होता है SWP। SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक SIP में भी S का मतलब सिस्टमैटिक था और P का मतलब प्लान, वो भी SIP में सेम टू सेम था। अब वर्ड क्या हुआ, ये जो W था SIP में, यहाँ पर I का मतलब इन्वेस्टमेंट था और SWP में इस W का मतलब हो गया विड्रॉल। विड्रॉल किस चीज का? उस पैसे का जिस पैसे को हमने इन्वेस्ट किया था, अब हम उसको विड्रॉ करने के बारे में सोच रहे हैं। अब विड्रॉल हम कब करेंगे? विड्रॉल हम तब करेंगे जब हम इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे, पहले कंडीशन। या दूसरी कंडीशन तब होगी जब हमने जो इन्वेस्टमेंट करना चालू किया था, अब उसके बाद कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद हमको पैसे की जब जरूरत पड़ने लगेगी, यानी कि हो सकता है कि अपने बुढ़ापे में आने के बाद या फिर हमारी अर्निंग्स बंद हो जाने के बाद, जॉब छूट जाने के बाद हमको जब फंड की जरूरत पड़ेगी, नीड पड़ेगी, तब उसके बाद हम उस म्यूचुअल फंड स्कीम में जहां हमने इन्वेस्ट किया था, धीरे धीरे हम वहां से अपना पैसा निकालना चालू करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? यानी कि हर महीने, जैसे कि सैलरी होती है, हर महीने हमको एक फिक्स अमाउंट आ रहा होता है अपने डेली के खर्चे, अपने महीने के खर्चे पूरे करने के लिए, घर का राशन, फीस वगैरह वो सब पूरे करने के लिए। उसी तरह से SWP में भी आप एक निश्चित अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट को फिक्स कर सकते हैं कि इतना अमाउंट मुझे हर महीने चाहिए। तो उसका क्या होगा, वो उतना अमाउंट की यूनिट सेल हो जाने के बाद उतना अमाउंट आपको हर महीने मिलता रहेगा, जिसकी वजह से आपका जो कॉर्पस है वो थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा। आपकी अर्निंग्स धीरे धीरे चालू होती रहेगी, लेकिन आपका जो रिटर्न है आपके पूरे कॉर्पस पे वो आना बंद नहीं होगा। कैसे, आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मिस्टर ए था। मिस्टर ए ने क्या किया, अपनी पूरी लाइफ टाइम सेविंग करते करते, यानी कि उसने मान लीजिए SIP करना चालू किया महीने का 25,000 रुपीज, ठीक है, और 25,000 रुपीज उसने इन्वेस्ट किया फॉर 35 ईयर्स एट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अराउंड 16%। तो 35 सालों के बाद उसके पास जो कॉर्पस जमा होगा वो करोड़ में होगा। तो हम एक रफ अमाउंट ले लेते हैं अभी के लिए विदाउट कैलकुलेशन, कि उसके जो कॉर्पस था वो जमा हो गया 50 करोड़ रुपीस, और उसकी एज अब हो चुकी है 60 ईयर्स की। अब 60 ईयर्स की एज पे पहुंच जाने के बाद जो उसकी जॉब थी, वहां से उसका रिटायरमेंट हो गया, लेकिन उसके पास कॉर्पस था 50 करोड़ रुपीस का। अब उसको अपने महीने के खर्चे पूरे करने के लिए कुछ पैसा चाहिए। अब क्या करेगा वो? इस पूरे 50 करोड़ को वो पूरा एक साथ विड्रॉ करके करेगा क्या? इतना तो उसका खर्च भी नहीं होगा और फालतू में पड़े बैंक में पड़ा हुआ रहेगा, तो उस पर वही 3-4% का रिटर्न ही मिलेगा। और जहां पर मार्केट में रहेगा तो इसको एक बड़ा अमाउंट का 15-16% तक का रिटर्न भी उसको मिलता रहेगा। तो वो 12-13% का जो लॉस है वो क्यों बियर करे? तो उसने क्या बोला अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम के AMC को, कि मुझे हर महीने सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए ही चाहिए अपने डेली के खर्चे पूरे करने के लिए, अपने घर के खर्चे पूरे करने के लिए। तो अब क्या होगा, जो 50 करोड़ का पूरा कॉर्पस था AMC के पास, AMC क्या करेगी, उसके उस 50 करोड़ में से हर महीने 5 लाख रुपए की जो यूनिट्स है उसको सेल कर देगी। इतना अमाउंट उसके आ जाएगा बैंक अकाउंट में। लेकिन 50 करोड़ माइनस 5 लाख, जो उतना अमाउंट होगा, यानी कि 49 करोड़ 95 लाख का जो अमाउंट होगा, वो अभी भी 49 करोड़ 95 लाख रुपए का जो कॉर्पस होगा वो अभी भी उसका मार्केट में इन्वेस्टेड है। यानी कि इतना अमाउंट तो फिर भी उसका जो ROI है 16% का वो अर्न करेगा। तो अब मान लीजिए अगर वो पूरे 50 करोड़ निकाल लेता, तो उसका पैसा जो मार्केट में रखा हुआ था, वो जो ROI अर्न कर रहा था वो अर्न करना बंद कर देता, और जो जरूरत भी नहीं थी 50 करोड़ की उसको फालतू बैंक में पड़े वो 3-4% की इंटरेस्ट अर्न करता। उसकी वजह से क्या हुआ, उसने सिर्फ एक SWP फिक्स किया अपने बैंक वालों को बोल करके कि मुझे महीने के 5 लाख रुपए आप देते रहिएगा, अपने AMC को बोल करके उसने बोला कि मुझे 5 लाख रुपए महीने का देते रहिएगा, और उसमें से बाकी का जो अमाउंट था उसका वो भी मार्केट में इन्वेस्टेड अभी भी है।
तो इससे ये फायदा होता है आपका जो कॉर्पस है, अब ये देखिए ये जो कॉर्पस है इसका, ये भी कॉर्पस भरता रहेगा। 5 लाख रुपए की उसकी मंथली इनकम वो भी फिक्स हो गई, और जो उसका ROI 16% का वो भी वो अर्न कर रहा है। 3 फायदे हो गए, ROI भी, मंथली इनकम भी और कॉर्पस की ग्रोथ भी। ये होता है रिटायरमेंट के बाद की सिचुएशन। एक और केस ले लेते हैं, समझ लेते हैं हाल क्या समझने के लिए कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी लॉटरी लग गई, आपका जैकपॉट लग गया, कहीं से अचानक से आपके पास 50 लाख रुपए आ गए, ठीक है, 50 लाख रुपए कहीं से भी आपकी लॉटरी लगी, बोनस वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो क्या करेंगे आप 50 लाख रुपए को आप ले जा करके AMC को दे देंगे और एक अच्छी सी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप उसको इन्वेस्ट कर देंगे, जिसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो परफॉर्मेंस ROI के टर्म्स में वो 15-16% की वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दे रहा होगा। ऐसा आपको म्यूचुअल फंड ढूंढ के निकालना होगा अपने 50 लाख को इन्वेस्ट करने के लिए। अब 50 लाख आपने इन्वेस्ट किए, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको कुछ अमाउंट हर महीने चाहिए भी रहेगा खर्च करने के लिए। अब 50 लाख में से आपने क्या बोला अपनी AMC को कि मुझे महीने के 35,000 रुपये, मुझे महीने के 35,000 रुपये खर्च करने के लिए चाहिए, डेली के खर्चे पूरे करने के लिए। और बाकी का अमाउंट जैसा भी है मैं जो इन्वेस्टेड है वो तो इन्वेस्टेड रहेगा ही रहेगा, और जो बाकी का अमाउंट बचेगा 16% के हिसाब से वो ग्रो भी करता रहेगा उसका। तो यानी कि यहाँ 35,000 रुपीज़ की उसकी मंथली इनकम भी फिक्स हो गई, 16% का उसको रिटर्न मिलता रहेगा अपने पूरे कॉर्पस पे, और 50 लाख का जो अमाउंट था वो फालतू में अभी उसके हाथ में भी नहीं पड़ा। यानी कि ये पैसा क्या हुआ, उसका पैसा काम पर लग गया, उसके पैसे को जॉब मिल गई, क्योंकि अब उसका पैसा जॉब कर रहा है तो उसको कुछ तुच्छी सी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी जहां पर उसकी तनख्वाह से 10-15 हज़ार की होती, क्योंकि यहाँ पर उसको 35,000 रुपए की मंथली इनकम भी उसकी फिक्स हो चुकी है। दैट इज कॉल्ड एज SWP। दिस इज ऑल्सो द मैजिक ऑफ द स्टॉक मार्केट।